हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टी का पार्ट है। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सीधा बढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। आइए देखते हैं ये होता क्या है। टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। स्टेटमेंट इस तरह है इसका। इट स्टेट्स दैट the rate of loss of heat of a body is directly proportional to the change in temperature between body and its surrounding, comma, provided the temperature difference is below 40 डिग्री सेल्सियस। सो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये कहता है कि जो रेट ऑफ हीट लॉस होता है किसी भी एक बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो बॉडी के टेम्परेचर और उसके जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उनके डिफरेंस का। और वो ये भी कहता है कि जो डिफरेंस है वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। इतना सा है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। या उसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर हम उसका जो है इक्वेशंस जो है डिराइव करेंगे। सो हम डिराइव करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें कंसिडर कर लेंगे। हम कंसिडर करेंगे टी और टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टी नॉट से हम डिनोट करेंगे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और हम डी क्यू कंसिडर करेंगे या फिर डिनोट करेंगे लॉस ऑफ हीट के लिए। और ये जो लॉस ऑफ हीट कितने टाइम में हुआ है उसको हम बोलेंगे डी टी। तो अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को देखा तो वो कहता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग, दैट इज टी माइनस टी नॉट। और यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। ये माइनस साइन ये कहता है कि जो लॉस ऑफ हीट है वो बढ़ते टाइम के साथ कम होते जा रहा है, दैट्स फॉर दिस माइनस साइन एंड दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी। अगर हमने इसको इक्वेशन में लिखा, दिस बिकम्स minus dq by dt is equal to k into t minus t naught. So this is the main equation, जहाँ पे ये माइनस साइन आपको पता है कि लॉस ऑफ हीट जैसे होगा बढ़ते टाइम के साथ कम होते जाएगा, और k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हम आगे और डिराइव करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो मैं ये साइड ऑफ द बॉडी यूज करके आगे कंटिन्यू करूँ। सो थोड़ी और चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगर हमने कंसिडर किया m और द मास ऑफ द बॉडी, और c जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट, तो ये जो q है यहाँ पे इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं m इंटू सी इंटू टी, वेयर टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब अगर हमने यहाँ पे जो q है इसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगा, माइनस डी इंटू एम इंटू सी इंटू टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी। ठीक है। अब हमें पता है कि जो किसी भी बॉडी के लिए उसका मास और उसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, एम इंटू सी इज इंटू डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एम सी है इसको यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे, और ये माइनस साइन को फिलहाल तो नहीं रखेंगे, माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के अपॉन एम इंटू सी टी माइनस टी नॉट। अब हमें के अपॉन एम इंटू सी बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करें किसी और कॉन्स्टेंट से। हम कहेंगे कि ये कैपिटल के है, दैट इज इक्वल टू के अपॉन एम इंटू सी।
तो ये इक्वेशन हम रिराइट करेंगे कुछ ऐसे, माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। सो दिस इज द इक्वेशन यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि डी टी को यहाँ लेके जाएंगे, टी माइनस टी नॉट को यहाँ लेके आएंगे और माइनस एन को वहाँ लेके जाएंगे। तो ये 3 स्टेप करने के बाद हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है। अब हमें ये डी टी नहीं चाहिए, ये जो डिफरेंशिएशन के टर्म्स है डी टी, ये वाला डी टी हमें नहीं चाहिए, तो हमें सिंपली से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 1 अपॉन t माइनस टी नॉट dt विथ रिस्पेक्ट टू, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस के का इंटीग्रेशन d2, माइनस की कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब फिलहाल तो अब इतना लिख लीजिए। तो हमारा वहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसे दिखाई गया था, इंटीग्रेशन t1 टू t2, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था 1 अपॉन टी माइनस टी नॉट टी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, 0 टू टी मैंने वहाँ पे लिमिट्स नहीं डाले थे, अब यहाँ पे डाल के माइनस के डी टी। अब हमें पता है माइनस के जो हमारा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इसका हम इंटीग्रेशन देखेंगे तो हो जाएगा लॉग टू द बेस टी माइनस टी नॉट फ्रॉम t1 टू t2। दिस विल बी इक्वल टू माइनस के आ जाएगा बाहर, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t बिटवीन 0 टू t। अब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो ये हो जाएगा log टू द बेस t2 माइनस टी नॉट माइनस log टू द बेस t1 माइनस टी नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस साइन है इसको यहाँ लेके आ जाएंगे ताकि इसकी सिर्फ पोजीशन शिफ्ट और माइनस साइन भी निकल जाए वहाँ से। टेकिंग माइनस साइन ओवर गया, हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा log टू द बेस t1 माइनस टी नॉट माइनस log टू द बेस t2 माइनस टी नॉट इक्वल्स टू के टी। सो दिस इज आवर फर्स्ट डिजायर्ड रिजल्ट, ये है हमारा फर्स्ट डिजायर्ड रिजल्ट। अब हम लोग देखेंगे कि जो log टू द बेस e है, ये यहाँ पे एक टर्म है, दूसरा टर्म है माइनस, तो हम लोग को पता है log a माइनस log b कैन रिटर्न एज log a बाई log a बाई b। सो वो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे यहाँ पे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ log दैट सेज मतलब log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। तो इससे अगर हमें ये प्रॉपर्टी लगा तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसे आ जाएगा, log टू द बेस e ये बाई ये t1 माइनस टी नॉट अपॉन t2 माइनस टी नॉट इक्वल्स टू के टी। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। ये हमारा पहला रिजल्ट। अब इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम दूसरा रिजल्ट जो है बहुत सिंपल है वो समझ लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है ये लैन के फॉर्म में या फिर नेचुरल लॉग जो हम बोलते हैं। सो हमारा इक्वेशन यहाँ पे ऐसा है कुछ, log टू द बेस t1 माइनस टी नॉट अपॉन t2 माइनस टी नॉट इक्वल्स टू के। और यहाँ पे जो नेचुरल लॉग है, हमको नेचुरल लॉग के जगह पे अगर हमको log टू द बेस 10 चाहिए तो हमें पता है कि ln e, ln e log टू द बेस सेम है, ln ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 2.303 log to the base 10 of that something। so log की ये प्रॉपर्टी से हम इसी इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखेंगे, 2.303 log to the base 10 t1 minus t naught upon t2 minus t naught equals to kt, and this is our second result that is derived from this result। यहाँ हम लिखेंगे 2.303 log to the base 10 t1 minus t naught upon t2 minus t naught equals to k। सो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये 3 अलग इक्वेशंस हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस में हमारे काम आएंगे सॉल्व करने के लिए। सो आप इन तीनों का जो है डेरिवेशन याद नहीं रख सकते तो एटलीस्ट
एक बार समझ के लीजिए ताकि आप खुद से जो है कर सकें। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है सॉल्व करना आना चाहिए। सो और थोड़े बहुत अवैक्टर की प्रॉपर्टीज़, वो आपका अगर हो गया तो आप यहाँ तक, ये जो लास्ट रिजल्ट तक है, यहाँ तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। तो इसी के साथ हम जो है आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। मिलेंगे हम अगले वीडियोस पे जब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हीट ट्रांसफ़र पे। आई होप आपका आज का डेरिवेशन और जो है इंटीग्रल समझ में आया हो। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।